हेलो बेटा, आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आपको वजह थे कि आपका एग्ज़ाम हम जीडी कांस्टेबल के पिछले साल के साल करवा रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और आप एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको मेहनत की आपने, आप सफल हो पाएंगे। चलिए आपको बता दें, अभी तक हम आपके लिए 165 प्लस वीडियो बना चुके विद्यार्थियों। पूरे PY के ऊपर की बात करें 2024 की और 25 की तैयारी करवा रहे हैं। आपको पता है जल्द एग्जाम होने वाला है। और आप हिंदी देखना चाहें हिंदी देखें, जीके जीएस तो जीके जीएस देखें, मैथ देख रीजनिंग देखें, सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग का टॉप वीडियो हुआ है, जीके जीएस हिंदी का बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाय हो चुका है। जितनी तारीख का हो चुका है आप जाके देखें। और आपको यहाँ हम 70-80% बोलते हैं बेनिफिट आपको मिलने वाला। नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट पर कमेंट करेंगे। हम जो भी डाटा पढ़वा रहे हैं चारों पोर्शन का बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल मस्त शानदार शानदार चल रहे हैं। इसके पहले मैंने हिंदी का पढ़ाया यहाँ तक विद्यार्थी, अब हिंदी का मैंने मुहावरा लिया हूँ जो 2024 में आ चुके हैं। अब हम जीके जीएस लेने वाले हैं। अब सभी चारों पोर्शन में टॉप वीडियो चलेंगे पेपर के पहले तक, ध्यान रखें ठीक है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत फायदा मिलने वाला। नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम खुद पढ़ाना बंद करेंगे। फिर कोई फायदा नहीं तो क्या करें पढ़ा के, है कि नहीं। तो हम जो डाटा दे रहे विद्यार्थी विश्वास करने लायक है, जो विद्यार्थी विश्वास कर रहे हैं, तो अगर डाटा अच्छा मिलेगा, आपको फायदा हो रहा है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब फिर अवश्य करें विद्यार्थी, और कमेंट भी करें वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए अब हम आपको जीके जीएस के रूप में आपको भूगोल दिखाएंगे, फिर इतिहास दिखाएंगे, मतलब आप जिस भी टॉपिक का कहेंगे। जैसे हमने हिंदी का मुहावरा लिया, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसी प्रकार। और आपको बता दें विद्यार्थियों, अगर आप पिछले साल का पाठ्यक्रम देखना चाहते हो ना, कि पिछली बार किस प्रकार के किस अध्याय से कितने कितने नंबर का प्रश्न आया था, तो आप पाठ्यक्रम वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अभी लोग हमें देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आप भी देखना चाहते हैं, पहली बार देख रहे हैं, जाकर देखिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको भूगोल, किस प्रकार का भूगोल के प्रश्न आए थे 2024 में। आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा बार बार किस शिफ्ट में आया था कब आया, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा, प्रश्न पढ़ते सीधी बात। तो टॉप वीडियो चलेंगे अब बिल्कुल शानदार तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। भू मतलब भूमि, सीधी बात कहें, भूमि से संबंधित लड़ाई होती रहती, सीधी बात है कि नहीं। और भारत के किस देश में दिशा में स्थित है, पश्चिम में। वो तो आप बताइए, भारत का पड़ोसी भी है, भारत के पश्चिम में भी है, और भूमि लड़ाई होती रहती है। तो आप श्रीलंका क्या, भूटान क्या, पाकिस्तान क्या, नेपाल। हाँ आंसर आएगा आपका पाकिस्तान, समझे नहीं समझे आप लोग। तो पाकिस्तान के साथ अपना लड़ाई नहीं चलता, भारत का क्या चलता है ना, भूमि के साथ। चलिए तो आपका आंसर दे रहा विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमने पहले ही बता चुके हैं कि निकटवर्ती देशों का प्रश्न बन चुका है, बन रहा है, हमने पाठ्यक्रम बताया है, आप देखेंगे तो अच्छी बात है। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में खालिस्तान द्वीप देश शामिल हैं। 3, 2, 4, 5। अब आप लोग बताइए, हमें बोल रहा है समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों की बात हो रहा है, कितने द्वीप देश शामिल हैं ये पूछ रहा, ठीक है। पड़ोसी देश चाहिए, लेकिन किधर का चाहिए, दक्षिण भारत के। तो आपको बताना, बताइए क्या आएगा विद्यार्थियों आंसर में। आप दिमाग लगाइए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपका दूसरा आएगा। अब कौन कौन है वो देखिए पहली बात, ठीक है, वो देख लीजिए कौन कौन आने वाले हैं। तो वो आएगा विद्यार्थी, देख लीजिएगा। पहला नाम आपका आएगा मालदीव। क्या आएगा, पहला नाम मालदीव, आप लोग लिखते चलिएगा, मालदीव आएगा, ठीक है। फिर आपका जाएगा श्रीलंका, समझे। ये आपके दो देश हैं भारत के दक्षिण में, समझे नहीं समझे। तो हमें जो प्रश्न पूछा था वो बात अलग है, लेकिन पूछ भी सकता कौन कौन देश है, नहीं पूछ सकता क्या, पूछ सकता है कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और खालिस्तान द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता। बहुत शानदार प्रश्न है। इन प्रश्नों की बात करूं मैं, हमें अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी काम देने वाला, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, मध्य प्रदेश के भर्ती परीक्षाओं में, जीके जीएस का है, मैथ्स का, रीजनिंग का, सब काम देने वाले, हिंदी भी काम देने वाला, समझे। तो जीडी की तैयारी करें, पेपर दे दें, और फिर आगे तैयारी और बनाए रखें। चलिए तो आपको पता है, अभी मैं श्रीलंका बताया और क्या मालदीव बताया, जो भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं, समुद्र पार है लेकिन, ठीक है। और दो देश हैं, ध्यान रखिए। चलिए अब खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, जलडमरू मध्य की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। तो याद रखें विद्यार्थियों, क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो आपको पता ही होगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन अलग होता है, भारत और श्रीलंका। याद रखेंगे विद्यार्थी, ठीक है। ये प्रश्न बन चुका पहले भी, आप देख पा रहे हैं, जी आप भारत का हिस्सा है, यहाँ आपका क्या होता है, श्रीलंका।
तो यहाँ पर जो खाड़ी है एक मन्नार की खाड़ी है और एक आपका रहेगा पाक जलडमरूमत। भले पाकिस्तान आप इधर पड़ता है, अभी पाकिस्तान का प्रश्न पूछा ना, पश्चिम में कौन है, लड़ाई चलती है करके, है कि नहीं। पाकिस्तान का प्रश्न पूछ लिया, श्रीलंका का प्रश्न पूछ लिया, मालदीव का प्रश्न पूछ लिया, तो इन सभी टॉपिकों को पढ़ लीजिए आप लोग। बाकी अगर PYQ प्रश्न देखना चाहते हैं शिफ्ट बाई, तो आप लोग जाके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है चौथा नंबर का, भारत अपनी लगभग खालिस्तान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अब देखो, पाकिस्तान का प्रश्न पूछा, श्रीलंका का प्रश्न पूछा, मालदीव का प्रश्न पूछ चुका है, अब हमें बोल रहा है अफगानिस्तान। तो आपको पता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान देश है, जो आपका भारत का निकटवर्ती देश है, जो 106 किलोमीटर, क्या 306, 506, 706, तो आंसर ऑप्शन आएगा 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आपको कौन, अफगानिस्तान, समझे। ध्यान रख विद्यार्थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, आपको समझना है कि पिछली बार हमें कौन सा टॉपिक पूछा। टॉपिक का नाम रहेगा पिछली बार निकटवर्ती देशों की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, क्या बताओ विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। आप लोग देख लीजिएगा भाई कि पेपर में कब आया, कॉन्सेप्ट में आया, तो ऐसे डाटा हम आपको निकाल कर दे रहे हैं, आपको साझा कर रहे हैं, आप लोग समझें तो सटीक जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखें। हम नकल बता रहे हैं विद्यार्थियों, और सिर्फ अकल लगाना आपको, समझे। चलिए तो लगाइए, विश्वास कीजिएगा और डाटा पढ़ते रहिएगा बस, ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो हम विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा, भारत का विश्व में 8वां है क्या, 5वां क्या, 6वां क्या, 7वां, आंसर आएगा 7वां क्रमांक, समझे, क्या रहेगा 7वां। और आपको बता देंगे भाई 7वां है तो इसके पहले कौन कौन है, क्या वो जरूरी नहीं है जरूरी ना। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बताते हैं कि भाई कौन कौन है। तो देखिए हम आपको बता दें, आपका पहला कौन आएगा, रूस, आप लिखते रहे, ठीक है, लिख लीजिएगा, रूस आएगा, ठीक है। फिर आपका जाएगा कनाडा आ जाएगा, दूसरा प्रभाग। तीसरा आपका जाएगा USA, ठीक है। चौथा आपका चीन आ जाएगा, ठीक है। पांचवा आपका ब्राज़ील आ जाएगा, लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। और अगला आपका क्या जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर आपका जाएगा भारत, क्रमांक हुए कि नहीं देखो, ठीक है ना। रूस पहला, कनाडा दूसरा, तीसरा USA, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। तो आपको 7 के 7 नाम याद रखना है, हम आपको डाटा बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो ऐसी जानकारी चाहिए आपको ना, तो कमेंट करेंगे, सर ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा, हमारा फायदा होने वाला। बोले तो जरा विश्वास नहीं करते आप लोग, लग रहा हो हमारे पर, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। इसमें हमारा क्या लगता है कि हम लोग डाटा दे रहे हैं ना विद्यार्थियों, वो सही नहीं, तभी आप लोग हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कभी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। क्या बोल रहा है, सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता, कह रहा। तो आपको दिमाग लगाना है, हम पहले बता चुके हैं, भारत के निकटवर्ती देशों की जानकारी पढ़ लीजिएगा, टॉपिक का नाम भूगोल में, ठीक है। भूगोल करा रहा हूँ, ध्यान रखें, पिछले साल के प्रश्न, अगली बार इधर से फिर पूछ लेगा, देख पूछेगा जी, 100% गारंटी इधर का प्रश्न आएगा भाई। 2024 में पूछा, 25 में पूछेगा। देखिए जैसे GD कांस्टेबल फरवरी का है, 26 का, और शिफ्ट नंबर 34 का, ध्यान रखें। चलिए पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, सबके सब निकटवर्ती हैं, लेकिन सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है किसके साथ विद्यार्थियों, पाकिस्तान के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता, समझे। चलिए तो ये रहा आपका हल, इसमें क्या दिक्कत बताओ, है कि नहीं। और ये आपका पहला पॉइंट बन गया, ये करेगा 40-96 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये प्रश्न बन चुका है, पूछ भी लेता है कि कितना किलोमीटर सीमा साझा करता, आप बोलेंगे 40-96 किलोमीटर। और रही बात, एक प्रश्न और बनता है, सबसे कम, क्या सबसे कम सीमा साझा करने वाला, आप क्या बोलेंगे, अभी एक प्रश्न आया था ना, क्या आया था, 106 किलोमीटर वाला कौन, अफगानिस्तान, समझे, जिसकी राजधानी क्या है, काबुल, याद रखिएगा विद्यार्थियों। और इसकी मुद्रा क्या, अफगानी रुपया, समझे। चलिए ये भी प्रश्न बन चुका, पूछेगा। चलिए तो आप बिल्कुल टॉप प्रश्न देखना चालू कर चुके हैं, बिल्कुल मैं टॉप ही प्रश्न पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आप लोग देखते चलिएगा।
भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? अब देखिए, हमें द्वीप पूछ लिया, अभी पूछा था भाई भारत और भारत के दक्षिण में सीमा पार, समुद्र सीमा पार कौन कौन से द्वीप हैं, तो आप बोले श्रीलंका और मालदीव बोले थे। और उसके पहले और रहा श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य, अभी बताए थे ना, ठीक है। वहीं फिर प्रश्न पूछ लिख लीजिएगा। उसी साल का पेपर का है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2024 का, पिछले साल का। 25 में तगड़ा नंबर लाना तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़े रहिए। और आप लोग शेयर भी करें विद्यार्थी, अगर आपके दोस्त हैं, कोई भी दोस्त हो जो चाहता है पढ़ना और पिछले साल के प्रश्न देखना चाहता है, तो जाके इसको दिखाओ, ठीक है। फॉलो करें हमारे साथ। चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? देखिएगा, लातूर, जंगन, दीवार, तो याद रखिएगा कच्छ द्वीप। इसके लिए भारत और श्रीलंका के बीच में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, याद रखिए विद्यार्थियों। लड़ाई का कारण भी ध्यान रख दीजिए, भले आपसी संबंध है लेकिन थोड़ा सा लड़ाई भी हो जाता है कभी कभी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, सही बात है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती? देखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है भाई, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए एक बात, हमें बोल रहा है भूटान, ठीक है। अब समझा के बताते हैं। अब अगर आपको भौगोलिक जानकारी है कि कौन सा देश के बगल में कौन सा राज्य से, तो आराम से बना पाओ। वैसे भी हम बताएं विद्यार्थियों, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं हल्का, ठीक है, हल्का डायग्राम बनाते हैं। अब एक बात ये बताओ, पहली बात, आपका यहाँ डायग्राम बनाते, थोड़ा देखिए ना, डायग्राम बना लेते हैं। तो मिस्टेक पूरा भाई, डायग्राम कहाँ से बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम डायग्राम बना के प्रयास करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा रुक जाइए हल्का सा, चलिए थोड़ा ठीक है, हल्का सा ध्यान रखना। अब देखिए, हमारे पास बोल रहा है भूटान। अब भूटान इधर पड़ता है भाई, है कि भूटान यहाँ पड़ेगा। आपका पंजाब इधर पड़ता है, पश्चिम बंगाल इधर पड़ता है, जम्मू कश्मीर यहाँ पड़ता है, हरियाणा यहाँ पड़ता है। तो आप लोग ये बताइए, यहाँ हमारे साथ सीमा साझा कौन करेगा? पश्चिम बंगाल, ना कि हरियाणा, ना कि पंजाब, ना कि जम्मू कश्मीर। पंजाब अलग है, उत्तर भारत में पड़ता है, हरियाणा उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में है, पश्चिम बंगाल आपका पूर्व पड़ता है। और आपका उत्तर पूर्व में कौन पड़ता है? भूटान पड़ता है। तो भूटान के साथ किसकी सीमा साझा होगा? पश्चिम बंगाल देश, याद रखें। और इसकी राजधानी क्या आप पता है ना, सॉरी पश्चिम क्षमा चाहते, पश्चिम बंगाल आपका भारत का राज्य है, जिसका राजधानी क्या है? कोलकाता, ध्यान रखें विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए, और हमारे भारत के पूर्व में है। और रही बात भूटान, भूटान की बात करें तो भूटान हमारे भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। और इसकी बात करें, भूटान राजधानी क्या है? थिम्पू, क्या है विद्यार्थियों? थिम्पू, ध्यान रख, ठीक है, थिम्पू याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा क्या है पता आपको? न्यू गुल्ड्रम, सब याद रखना है, मुद्रा ध्यान रखें, ठीक है, न्यू गुल्ड्रम इसकी क्या है? मुद्रा है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो हम आपको टॉप प्रश्न लेने वाले हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि सर टॉप प्रश्न लेकर आइए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर हमें टॉप प्रश्न चाहिए जो पिछले साल आ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ूंगा, विश्वास कीजिएगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो मुझे सपोर्ट करते रहेगा। सर आप बिल्कुल सही डाटा दे रहे हैं, ऐसा डाटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कीजिएगा, जो भी कहेंगे मैं सोचूंगा, अगर आप मेरे बस की तो मैं हल करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, और धोखा से कुछ गलतियां हो तो क्षमा चाहेंगे, ध्यान रखो विद्यार्थियों, वही मनुष्य है, गलती हो जाती कई बार। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? देखिएगा, तो आपको निकटवर्ती देश को पढ़ना पड़ेगा, राज्यों की संख्या ना। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखें विद्यार्थियों, है बोल रहा है कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? कौन? भारत। तो आप बताएंगे 6, 7, 5, समझ, 6, 5, 8, 7, बताइए कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? जे बोल रहा हमें पहली बार, तो आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, बिल्कुल सही बात, 7। अब आपको दिखाते हैं 7 कौन कौन, ठीक है। अब हमारे पास मैप नहीं तो अच्छे से बता पाते, देखिएगा, पहला आप लिख लीजिए, आप उदाहरण के तो पहले रहेगा पाक, फिर अफगानिस्तान, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? चीन जाएगा, ठीक है, फिर आपका जाएगा नेपाल, फिर आपका भूटान, ठीक है, फिर आपका म्यांमार, फिर आपका बांग्लादेश। लिख लिया आप लोग, थोड़ा सा मोबाइल से समझा रहे विद्यार्थी चक्कर, थोड़ा हमारा जो पेन का राइटिंग सही नहीं बन रहा है, फिर भी आप प्रयास किए, मुझे लग रहा है ठीक बात है, समझ गए होंगे। चलिए, पहला पाक है,
दूसरा अफगानिस्तान, 2, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, है कि नहीं, छठवा बांग्लादेश, सॉरी छठवा आपका क्या है, म्यांमार है, सातवां बांग्लादेश। तो आपके जे रहे विद्यार्थियों 7 देश जो आपके भारत के क्या है, निकटवर्ती, समझे नहीं समझे विद्यार्थियों। और इनकी राजधानी मुझे आज चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ, राजधानी बात कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो आप चाहते हैं कि पिछले साल का प्रश्न चाहिए, टॉपिक उठा के, भूगोल का अलग, इतिहास का अलग, राजनीति का अलग, संविधान का अलग, जिसे बोलते हैं राजनीति है ना, अर्थशास्त्र का अलग, खेल का अलग, तो हम पूरा डाटा लेकर आएंगे, समझे। चलिए अगला आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारत खालिस्तान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। अब ये बताओ, इसके पहले प्रश्न पूछा नहीं पूछा है, उसका शिफ्ट क्या था, अलग था, इसका शिफ्ट क्या है, अलग है, लेकिन प्रश्न तो वही है। देखिएगा विद्यार्थी, इसलिए बोल रहा हूं मैं, पढ़े तो लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ लिए ना मेरे प्रश्नों को, चारों पोर्शन, तो फिर बल्ले बल्ले होने वाला है। विश्वास करें, विश्वास के साथ पढ़ लो। अभी अगर आप एग्जाम लेट है माना जाए, अगर आप 20 फरवरी में है, जब भी है माना जाए, अगर आपको 15 दिन बचा है, तो मेरे पीवाई के प्रश्न उठा के देखें, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके सबका, जीके का भी देखें, हिंदी का भी, सबका देखें विद्यार्थियों, फायदा मिलेगा, देखिएगा 100% गारंटी बता रहा हूँ मैं, मजा आ जाएगा आपको। श्रीलंका क्या, बांग्लादेश का, पाकिस्तान क्या, नेपाल, बताओ तो आंसर क्या आपके आ जाएगा, 10वीं का आ जाएगा आपका बांग्लादेश। अभी बताया था मैंने, कितना है, 40 से 96 किलोमीटर सीमा, नहीं बताया तो बताओ, सिर्फ क्या बदल गया, शिफ्ट बदल गया, समझे। तो जानकारी रूप में फिर से बता देते हैं आपको हम, कि हम आपके लिए लगभग 165 प्लस वीडियो बना चुके हैं विद्यार्थियों। हिंदी भी शामिल है, जीके भी शामिल है, मैथ्स भी शामिल और रीजनिंग भी शामिल। रीजनिंग मैथ्स के भी हमने टॉप वीडियो चला रहे थे, जीके जी हिंदी के बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाई साथ साथ चल रहे थे, गट्टावार प्रश्न रखे, भंडार ही भंडार रखा है। और हम आपको बता दें, आप पाठ्यक्रम वाला वीडियो जाके देखें, ध्यान रखें, पाठ्यक्रम वाला जाकर वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई पिछले बार 2024 में किस पैटर्न से चारों हिस्ट्री का प्रश्न आए थे और कितने कितने नंबर का आया था, पूरा लिखा हूँ मैंने, जाके देखो, विश्वास करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट का, मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आए, हर विषय का अलग अलग लेकर आए, इतिहास का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, है कि नहीं, साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर हमें इसका चाहिए, उसका चाहिए, और सही डाटा दे रहे हैं जब बोलिएगा, तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम मेहनत करेंगे भाई, है कि नहीं। वो विद्या ध्यान रखें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने और समझाने में, याद रखिएगा। तो हमारी मेहनत पानी नहीं भरनी चाहिए। आप हमें देख रहे हैं, भरोसा कीजिए, हम आपको सही डाटा देंगे, बस पढ़ लीजिएगा विश्वास के साथ, देखो पर सफलता आप कदम से मिलेगी। चलिए मिलते हैं विद्यार्थियों, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आप मजा लीजिएगा टेस्ट का और पेपर का, बस आपका एग्जाम जल्द होने वाला है 4 फरवरी से। आप कमेंट करें आपका एग्जाम कब है, ठीक है। चलिए धन्यवाद विद्यार्थियों।